जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस विद मनीष सर पे। तो आज है मेरे प्यारे दोस्तों 28 अप्रैल 2025 और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर ब्राजील जो है वो करेगा फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी। अब मेरे प्यारे बच्चों ब्राजील करेगा तो ब्राजील से क्या क्या प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए? तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर ब्रासीलिया है। और ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? तो लूला डा सिल्वा जो है वो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। और ब्राजील की करेंसी क्या है? तो रियाल। क्या है मुद्रा ब्राजील की? तो रियाल है। अब फीफा मन में आपके प्रश्न आया होगा कि फीफा क्या है? तो फीफा जो है वो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। तो अब जानते हैं हम फुटबॉल के बारे में कि फुटबॉल से क्या प्रश्न बनता है। तो फुटबॉल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। याद रखना, फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोलोगे सर इंग्लैंड में हुआ था फुटबॉल का जन्म। और विश्व का जो पहला फुटबॉल क्लब था, विश्व का पहला फुटबॉल क्लब का नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब का नाम क्या था? तो बोलना आप शेफील्ड फुटबॉल क्लब। और इस शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी 1857 को। कब हुई थी शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना? तो सर 1857 को हुई थी। अच्छा, भारत का पहला फुटबॉल क्लब का नाम क्या था? डलहौजी क्लब। याद रखना, भारत का प्रथम फुटबॉल क्लब का नाम था डलहौजी क्लब। और फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था जो है वो है फीफा। कौन सी संस्था है फुटबॉल की सर्वोच्च मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो क्या बोलोगे कि सर फीफा जो है वो है फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था। अब फीफा है तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? फीफा, फूफा नहीं, फीफा। देखो, अब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म है। और फीफा की स्थापना जो हुई थी वो 21 मई 1904 को हुई थी। 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई थी। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाई जब फीफा की स्थापना 1904 को हुई थी तो कहाँ हुआ था फीफा का स्थापना? तो पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगी कि सर पेरिस में हुआ था। और पेरिस है सीन नदी के किनारे। अच्छा दोस्तों, फीफा का हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिख में है। वर्तमान में फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख में। और ज्यूरिख कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। अच्छा, फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो बोलना आप गियानी इन्फेंटिनो। तो आपने क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चों? तो जरा सा रिवीजन कर लेते हैं। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। फुटबॉल का पहला क्लब था शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जिसकी स्थापना 1857 को हुई थी। भारत का पहला फुटबॉल क्लब था डलहौजी क्लब। और फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा, फूफा नहीं, फीफा। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी, पेरिस में हुई थी। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहाँ है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो क्या बोलोगे आप कि सर स्विट्जरलैंड में है। और प्रेसिडेंट कौन है फीफा की? तो क्या कौन है? गियानी इन्फेंटिनो जो है वो फीफा के प्रेसिडेंट है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, प्रथम विश्व कप का आयोजन। अब प्रथम विश्व कप कौन सा? क्रिकेट का भी होता है, फुटबॉल का भी होता है। तो ये फुटबॉल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रथम विश्व कप का आयोजन जो फुटबॉल वाला हुआ था वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अब 1930 में हुआ था तो कहाँ हुआ था? किधर हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। और जहां हुआ वही जीत गया। उरुग्वे विजेता बना और उप विजेता कौन बना? अर्जेंटीना बना। आई बात समझ में? फीफा वर्ल्ड कप जो पहला बार हुआ था वो 1930 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उरुग्वे में हुआ था।
और उरुग्वे में हुआ था, और जीता कौन? उरुग्वे ही जीता। और उपविजेता कौन था? तो अर्जेंटीना। कई बार पूछा गया एसएससी एग्जाम में खास करके कि फुटबॉल का जो शब्दावली है वो कौन कौन सा है। तो फुल बैक शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं? तो बोलना आप फुटबॉल में करते हैं। देखो, फुल बैक है, हाफ बैक है, स्ट्राइकर है, सेंटर है, पेनल्टी किक है, फ्री किक है, रेफरी है, टाई ब्रेकर है, हैंडबॉल है, और थ्रो इन जो है, ये शब्दावली का प्रयोग कहाँ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो फुटबॉल में करते हैं। फिर से एक बार जरा सा कर लेते हैं हम। देखो, फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर और हैंडबॉल और थ्रो इन का शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो फुटबॉल में करते हैं। अब सब कुछ जान गए तो कप को क्यों छोड़े? कप और ट्रॉफी के बारे में भी जान लेते हैं बच्चों। तो देखो, याद रखना, डीसीएम ट्रॉफी कौन सा ट्रॉफी मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो क्या बोलोगी कि सर डीसीएम ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल में मिलता है। अच्छा, डीसीएम ट्रॉफी मिलता है तो डूरंड कप भी फुटबॉल में ही मिलता है। रोवर्स कप जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित कप है। अच्छा, बीसी राय ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, एग्जाम का एकदम VVI कर लो, एग्जाम का VVI प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल में दिया जाने वाला ट्रॉफी है। सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप, सबसे अधिक बार जो यहां से पूछा गया एग्जाम में है वो पूछा गया डूरंड कप के बारे में, संतोष ट्रॉफी के बारे में, सुब्रतो मुखर्जी कप के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, और मर्डेका कप के बारे में एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा जाता है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, डूरंड कप। कौन सा कप? डूरंड कप। उसके बाद याद रखना दोस्तों, कौन? संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, मर्डेका कप, ये सब जो मिलता है फुटबॉल में। एक रोवर्स कप भी है जो फुटबॉल में मिलता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में जो खिलाड़ी हैं वो 11 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं? 11 खिलाड़ी। अच्छा, एक रग्बी फुटबॉल भी होता है ना, रग्बी फुटबॉल, यहाँ रवि हो गया, रग्बी कर लेना। रग्बी फुटबॉल में दोस्तों 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी। अच्छा, ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल जो है वो फुटबॉल है। कौन से देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है? तो सर ब्राजील का भी है, फ्रांस का भी है और रूस का भी है। रूस का फुटबॉल और शतरंज दोनों है राष्ट्रीय खेल, याद रखना। तो दोस्तों, कैसा लगा फुटबॉल के बारे में जानकारी आपको? आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखो। तो हमारा अगला प्रश्न है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर से दोस्तों, जितना बार बोलेंगे पढ़ने में आसान होगा आपके लिए। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रश्न क्या है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो क्या बोलोगे कि सर आपने पूछा है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन बने हैं? अंजू बॉबी जॉर्ज। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखो, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? तो बोलना कि सर नई दिल्ली में है। अच्छा, नई दिल्ली में है तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो बोलना मेरे प्यारे बच्चों 1904 में हुई सर। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो क्या बोलोगे? बहादुर सिंह सांगो, ये है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बच्चों। अच्छा, आप बता दो कि फीफा की स्थापना कब हुई? फीफा मतलब फूफा मत समझ लेना। फीफा की स्थापना कब हुई? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। और एएफआई की स्थापना दोस्तों, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1946 में हुई। और भी दोस्तों क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो देखो, घना के राष्ट्रपति हैं जॉन महामा। घना के राष्ट्रपति कौन है? जॉन महामा। लेबनान के राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ ऑन। और लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? नवाफ सलाम। नवाफ सलाम। एक नवाब सलाम भी है, एक नवाब सलाम भी है। वो किस पद पर है? मैं कई बार आपको बताया हूं, जब भी अध्यक्ष का नाम आता है तो मैं बताता हूं आपको कि नवाब सलाम जो है वो किस पद पर है। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में। ये है नवाब सलाम जो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, घना की राजधानी क्या है? तो अकरा। घना की राजधानी क्या है? अकरा। अच्छा, लेबनान की राजधानी क्या है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका पीडीएफ जो मिलेगा आपको वो टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वहां से ज्वाइन करने में आपको कठिनाई हो टेलीग्राम को, तो आप सर्च मार लेना टेलीग्राम पर जाकर के जीके जीएस विद मनीष सर। क्या सर्च मारोगे? तो जीके जीएस विद मनीष सर। वहां पे आपको अब तक मैंने जो भी पीडीएफ अपलोड किया वो सारा आपको वहां पे मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
किसने एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है? एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है कौन? तो याद रखना, कैंपेबल विल्सन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर वाला, कैंपेबल विल्सन ने एयर इंडिया के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, अभी मैंने तुरंत बताया था ना जॉन महामा कौन है? तो जॉन महामा कौन है? घना के हैं। घना के कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो घना के राष्ट्रपति हैं जॉन महामा, बताया था ना मैंने आपको। लेबनान के कौन है? जोसेफ ऑन, और लेबनान के राष्ट्रपति है जोसेफ ऑन। और प्रधानमंत्री कौन है? नवाब सलाम है प्रधानमंत्री मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश को, भारत जो अपना प्यारा देश भारत है, उसने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान दिए हैं? कितना टन दोस्तों? याद रखना, ये बहुत ही बड़ा है, 4.8 टन। 4.8 टन टीके जो है वो भारत ने अपने पड़ोसी देश को दान कर दिया, और वो पड़ोसी देश जो है वो है अफगानिस्तान। कौन सा पड़ोसी देश है? अफगानिस्तान। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो याद रखना, अगर मैं पूछूं कि भारत के पड़ोसी कितने हैं, तो याद रखना सर 9 हैं। अब बोलोगे सर हमने तो 7 पढ़ा था, 7 भी सही है। 7 अगर बोले तो स्थलीय बोलना, स्थलीय पड़ोसी देश जो भारत के हैं वो 7 हैं, और 2 जो है वो जलीय हैं। 2 पड़ोसी देश जो है वो जलीय हैं। तो जलीय के बारे में आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि कौन 2 जलीय है भारत के पड़ोसी देश है। 7 में हो जाएगा आपका, मैं बोल ही दे रहा हूं, 7 में हो जाएगा आपका कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, और बांग्लादेश हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। अच्छा, अफगानिस्तान जो है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ढूंढ रेखा है, यह भी याद रखना। अच्छा, ये जो 4.8 टन टीके जो दान दिए गए हैं भारत के द्वारा, तो वो टीके हैं किस चीज के? तो रेबीज के हैं, टेटनस के हैं, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा से लड़ने के लिए टीके दिए गए हैं अफगानिस्तान को। अब अफगानिस्तान को दिए गए हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हसन अखुंद। कौन है? हसन अखुंद। और करेंसी क्या है? तो अफगानी है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के 27 में से 16 जिले, 27 जिले, अब आप समझ गए होंगे कि वो राज्य जो होगा उस राज्य में 27 डिस्ट्रिक्ट है, और उस 27 डिस्ट्रिक्ट में मेरे प्यारे बच्चों 16 जिले ऐसे हैं जो मलेरिया मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसका 27 में 16 जिले जो हैं वो मलेरिया मुक्त घोषित कर दिए गए हैं? तो वो जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो जानना है ही हमको। हिमाचल प्रदेश से क्या प्रश्न आपको याद रखना है? तो हिमाचल प्रदेश से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि सर आपने बताया था ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान आपने बताया था, ये हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, हिमाचल की राजधानी है शिमला। हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला। और शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला में है। अच्छा, असम के बारे में भी मैंने क्या बताया आपको है। असम में आपको पता है एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान असम में दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो क्या बोलोगे कि सर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। फिर से मेरे प्यारे बच्चों याद रखना आप कि सर काजीरंगा आपने मानस छोड़ दिया, एक मानस राष्ट्रीय उद्यान है। मानस राष्ट्रीय उद्यान। सर आपने एक और छोड़ दिया, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो नमेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो असम में है। अच्छा, सिक्किम में जो है आपका वो लोनक झील है। लोनक झील। अच्छा, लोकटक झील कहाँ है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। लोनक झील जो है वो सिक्किम में है, और हफलौंग झील जो है वो असम में है। अरुणाचल प्रदेश में संगेस्तर झील है
मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों यह जानकारी कैसी लग रही है आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना मत भूलो। और लास्ट में मैं वीडियो में आपसे 3 प्रश्न भी करूंगा जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो आप ये सब बातें भूल जाते हो, पढ़ना मत भूलो। चलो भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना मत भूलो। आप पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, नहीं करना है कमेंट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ा करो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो मेरे प्यारे बच्चों है वहां का 27 जिला था, जिसमें से 16 जिला जो है वो मलेरिया मुक्त हो गया है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है राजधानी? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? केवल त्रिविक्रम परनाइक जो है वो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो क्या बोलोगे कि सर पेमा खांडू आपने बताया था अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा 1 है और लोकसभा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलना कि सर अरुणाचल प्रदेश में जो है वो राज्यसभा 1 है और लोकसभा कितना है? तो क्या बोलोगे सर 2 है। अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी कब बना? 21 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया था। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला? पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे भी हैं, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और कौन सा दर्रा? तो दीपू दर्रा। कौन कौन सा मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो बोलोगे सर बोमडिला दर्रा, बोमडिला, यांग्याप और दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। संगेस्तर झील, अच्छा कोयला मूवी देखा होगा दोस्तों आपने, तो कोयला मूवी में जो एक्ट्रेस है वो तो आपको पता ही होगा, एक्टर पता हो या ना हो एक्ट्रेस जरूर आपको पता होगा। तो एक्ट्रेस जो थी वो कौन थी? माधुरी दीक्षित थी। तो इसी और माधुरी दीक्षित के द्वारा जो गाना का जो पृष्ठभूमि तैयार किया गया था वो इसी झील के पास किया गया था, इसीलिए इस झील को माधुरी झील भी बोलते हैं और कोयली झील भी बोलते हैं। वो झील कौन सा है? तो संगेस्तर झील मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा झील है? तो क्या बोलोगे कि सर संगेस्तर झील है। याद रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं रहेगा तो एग्जाम कैसे निकलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे के पास से। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ये भी याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है नेफा। क्या नाम है? नेफा। और पासीघाट हवाई अड्डा और सेला सुरंग जो है वो कहाँ है? तो ईटानगर में है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? हैदराबाद में। और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है, दिल्ली है यमुना नदी के किनारे, और लखनऊ जो मेरे प्यारे बच्चों है ये गोमती नदी के किनारे है। तो मेरे प्यारे बच्चों हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। कौन है गवर्नर? तो क्या बोलोगे? जिष्णुदेव वर्मा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। और इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। और चार मीनार कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो चार मीनार हैदराबाद में है। और चार मीनार का निर्माण करवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। किसके द्वारा? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा। हुसैन सागर झील का निर्माण भी कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो हुसैन सागर झील, हिमायत सागर और सरोवर नगर झील जो है वो हैदराबाद में है। और हैदराबाद को पाक कला का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं हैदराबाद को? तो बोलोगे कि सर पाक कला का शहर जो कहते हैं वो हैदराबाद को कहते हैं। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना कहाँ है? तो गोदावरी नदी पर है कालेश्वरम परियोजना। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा रिवर पर है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, किसे
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा? किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन कौन एशियन योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? एशियन योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा अपना प्यारा देश भारत। कौन करेगा योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी? एशियन योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी तो क्या बोलोगे कि अपना प्यारा देश भारत करेगा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक जो मिलेगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ भी मिल सके इसका। मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो भारत का दोस्तों बेंगलुरु। तो भारत का कौन सा विश्वविद्यालय? तो भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ये प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये भारत में दोस्तों याद रखना, भारत में IISc बेंगलुरु जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। और अगर पूरे विश्व के बारे में बात किया जाए तो विश्व का चाइना जो है वो चाइना का 2 विश्वविद्यालय, जो एक प्रथम स्थान पर आया है और दूसरा द्वितीय स्थान पर आया है। तो एक विश्वविद्यालय का नाम है त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी जो चीन में है, और दूसरा है पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चाइना में है। तो ये दोनों विश्वविद्यालय क्रमशः 1 और 2 स्थान पर आया है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में, और भारत में IISc बेंगलुरु जो है वो आया है प्रथम स्थान पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखना 26 अप्रैल को मनाया गया है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस या वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस। कब मनाया गया है? तो क्या बोलोगे सर 26 अप्रैल को मनाया गया है। अब तक अप्रैल महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो याद रखना विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल, हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया गया है? तो 5 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को मनाया गया। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो बोलोगे 10 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को मनाया गया। विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया। विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। खोंगजोम दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मेरे प्यारे लाल एवं लाड़ियों 24 अप्रैल को मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। और विश्व पेंगुइन दिवस कब मनाया गया? तो 25 अप्रैल को मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था अप्रैल महीने का इंपॉर्टेंट डे। अब दोस्तों जरा सा हम कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन जो है दोस्तों वो हमारे किसी भी परीक्षा को सफल बनाने का अहम हिस्सा है। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हमको पीछे वाला याद नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि जो मैं आपको पिछले दिन बताया हूं करंट अफेयर्स वो भी मैं आपको रिवीजन करवाऊं।
तो देखो कल जो मैंने बताया था आपको कि किस राज्य के लेंगपोई हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ ने संभाला है, तो मिजोरम ने। और सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। फिर से मैंने बताया था कि किस राज्य के सिंपलीपाल वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, तो ओडिशा का। फिर से मैंने बताया था ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन बनी है। और 47 में मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और फिल्म का अवार्ड किस व्यक्ति को दिया गया है? तो प्रदीप प्रदीप कुहा को दिया गया है। हाल ही में पहला स्वैब किडनी प्रत्यारोपण किस राज्य में किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है, और छत्तीसगढ़ के एम्स रायपुर में किया गया है। विश्व पेंगुइन दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक वैश्विक स्तर पर फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक मेरे प्यारे बच्चों। और किस राज्य के राज्यपाल ने यशराज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो महाराष्ट्र ने। फिर से मैंने बताया था कि पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और कुल एआई निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जो कल आपको 3 प्रश्न आपसे पूछा था, वो प्रश्न था जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई। और पेंगुइन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंने बताया था अंटार्कटिका में पाए जाते हैं पेंगुइन मुख्य रूप से। आज का मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रश्न आपका है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? फिर से मैंने पूछा आपसे कालेश्वरम परियोजना किस नदी पर बना है और किस राज्य में है? इस राज्य के बारे में आप जो भी जानते हो वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और घना के राष्ट्रपति कौन है? घना की मुद्रा क्या है? और घना की राजधानी क्या है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। यह था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको? इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।